पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया गया कि कच्चे माल के रूप में साधारण नमक को प्रयोग करके अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे कास्टिक सोडा या ब्लीचिंग पाउडर या धावन सोडा या बेकिंग सोडा। ये सभी आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। साधारण नमक से अनेक बहुत से पदार्थों का निर्माण किया जाता है, किंतु आपके पाठ्यक्रम में जो 3-4 यौगिक रखे गए हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें पहला कास्टिक सोडा या NaOH। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया गया कास्टिक सोडा। इसके बारे में आपको बताया गया था कि साधारण नमक के जलीय विलयन अर्थात ब्राइन का वैद्युत अपघटन करके हम कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसें मिलती हैं, जिसका अपना अलग प्रयोग है। साधारण नमक से प्राप्त ये कास्टिक सोडा कागज़ की फैक्ट्री में या कपड़े की फैक्ट्री में, साबुन निर्माण में, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 जिसके बारे में आज बताना चाहूँगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसको हिंदी में नाम दिया गया विरंजक चूर्ण। विरंजक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, या ब्लीचिंग इससे भी स्पष्ट है कि यह रंग उड़ाने का काम करता है। बहुत से पौधों का या पौधों से प्राप्त पदार्थों का, जैसे पान का रंग अगर हमें उड़ाना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग पदार्थों के ब्लीचिंग में, हल्के पदार्थों के ब्लीचिंग में किया जाता है, इसलिए इसका नाम विरंजक चूर्ण रखा गया। इसका साधारण जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। कुछ पुस्तकों में इसे CaOCl और Cl इस रूप में भी लिखा जाता है। वास्तव में यह CaCl2 और CaOCl2 OCl ट्वाइस, इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इन दोनों का मिश्रण होता है। अतः इसे एक एवरेज फार्मूला के रूप में, चूँकि 2 कैल्शियम है तो 1 कैल्शियम यहाँ लिख दिया गया, 2 OCl है तो 1 OCl लिख दिया गया, और यहाँ 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन लिख दिया गया। इस तरह से इसे हम दिखा सकते हैं। CaOCl अर्थात कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर है, जिसे एवरेज फार्मूला के रूप में CaOCl × Cl या CaOCl2 के रूप में लिखा जाता है। निर्माण, जहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की बात है, तो शुष्क बुझे चूने पर, शुष्क बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर ये प्राप्त होता है, और प्लस H2O ये वाष्प के रूप में निकल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर एक सफ़ेद रंग का या हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, ठोस चूर्ण होता है, जो वायु में रखने पर नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में इसका विपरीत रिएक्शन होता है और ये क्लोरीन गैस निकल जाती है, और बहुत दिनों तक रख देने पर या वायु में खुली हवा में रखने पर वह ब्लीचिंग पाउडर अपघटित होकर के और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में बदल जाता है। उसमें ब्लीचिंग का गुण समाप्त हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है?
ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कपड़े की फैक्ट्री में, कागज़ की फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में अर्थात धोबियों के कपड़े धोने की दुकानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में और पीने के जल को जीवाणु रहित करने में अर्थात उनके जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो गया और इसका उपयोग हो गया। इसके पश्चात तीसरा जो यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा, तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3। बेकिंग सोडा बनाने के लिए साधारण नमक के जलीय विलयन अर्थात ब्राइन में अमोनिया प्रवाहित करके उसे अमोनियामय बनाते हैं। अमोनियामय, तो अमोनियामय ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके अर्थात उसका कार्बोनेशन करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट का एक पेस्ट प्राप्त करते हैं। समीकरण को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। अमोनियामय ब्राइन NaCl प्लस H2O प्लस NH3, ये अमोनियामय ब्राइन का सूत्र है। और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे CO2, तो जो ओवरऑल अभिक्रिया होगी इन चारों पदार्थों के रिएक्शन के पश्चात वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दो पदार्थों का एक पेस्ट प्राप्त होता है जिसे हम निर्वात फिल्टरों या वैक्यूम फिल्टर्स की सहायता से फिल्टर करके और सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 में प्रायः टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है, ये एसिड मिला करके बेकिंग पाउडर बना दिया जाता है जिसका प्रयोग अनेक खाद्य पदार्थों, खास्ता खाद्य पदार्थों या बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। तो पहला प्रयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा जो प्रयोग है वो एंटासिड के रूप में, एंटासिड पेट की एसिडिटी दूर करने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है खाने के सोडा का। नंबर 3 है, यदि हम किसी एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 के साथ अगर हम बेकिंग सोडा का रिएक्शन करा दें NaHCO3, तो CO2 गैस उत्पन्न होती है, बनता है 2 NaHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर जो बनेगा अंतिम रिएक्शन तो हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ CO2 गैस जो उत्पन्न होती है ये महत्वपूर्ण है, ये आग बुझाने के संयंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। तो तीसरा जो उपयोग हो गया वो आग बुझाने के संयंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है एसिड के रूप में। चौथा जो महत्वपूर्ण उपयोग होगा वो होगा धावन सोडा के निर्माण में। तो अगला टॉपिक ही है आपके पाठ्यक्रम में धावन सोडा Na2CO3 10H2O। तो इसको अलग से लिखते हैं, इसको मिटा के अगला हेडिंग है चौथा,
धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसके क्रिस्टल का सूत्र है Na2CO3 10H2O। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं 2NaHCO3, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्रिस्टल क्या, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ये जो 10 H2O है ये अलग निकल जाता है। सॉरी, 10 H2O की बात यहाँ नहीं है। NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इस सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल करके Na2CO3 प्लस 10H2O हम इसका क्रिस्टलन कर देते हैं तो Na2CO3 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गन्ने के रस का क्रिस्टलन कराने पर हमें गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन, इसके जली विलयन का क्रिस्टलन कराने पर हमें वॉशिंग सोडा या धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। धावन सोडा के क्रिस्टलों का भी हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रयोग है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री में, दूसरा साबुन निर्माण में, तीसरा लॉन्ड्री में, LAUNDRY, लॉन्ड्री का मतलब होता है धोबी की दुकान, तो लॉन्ड्री में कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। इसका प्रयोग बोरेक्स बीड परीक्षण में क्षारीय मूलकों के परीक्षण में किया जाता है, जिसकी चर्चा आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। और यहाँ पर पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, जल का जो हार्डनेस होता है, पानी की कठोरता, पानी में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं जिसके कारण जो परमानेंट हार्डनेस होता है, परमानेंट कठोरता होती है, उसे दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो स्थायी कठोरता दूर करने में ये इसका उपयोग है। इस तरह आपने देखा। एक महत्वपूर्ण बात, साबुन निर्माण में इसका प्रयोग किस रूप में होता है? साबुन के निर्माण में जब हम सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को सिलिका के साथ गर्म करते हैं, SiO2, तो हमें सोडियम सिलिकेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं Na2SiO3। इसे घुलनशील कांच कहते हैं, जिसका प्रयोग साबुन को चिकना बनाने में और पारदर्शी बनाने में किया जाता है। इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट से सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग साबुन को पारदर्शी और चिकना बनाने में किया जाता है। तो ये धावन सोडा के उपयोग हो गए। यहाँ एक भूल हुई है। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है, पहले ही बताया गया Na2CO3 10H2O, यहाँ लिखने में Na2CO3 10H2O नहीं लिखे हैं, ये कर देते हैं, ये 10H2O। अब ये सही है। अनेक प्रकार के लवण हैं जिनमें क्रिस्टलन जल के रूप में कुछ H2O के मॉलिक्यूल उस पर अधिशोषित होते हैं। जैसे कुछ यौगिकों का सूत्र हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आपको अभी ये जो धावन सोडा का सूत्र लिखा गया, इसमें Na2CO3 10H2O, यहाँ ये 10H2O अधिशोषित जल के अणु हैं। इसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा होगा नीला थोथा CuSO4 7H2O, सॉरी CuSO4 5H2O, ये 5 H2O के अणु कॉपर सल्फेट पर अधिशोषित होते हैं। इसी तरह फिटकरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस
24H2O। यहाँ 24H2O के मॉलिक्यूल्स ये फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के अणुओं के चारों तरफ अधिशोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे मॉलिक्यूल हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखा गया है, जिसमें हाफ H2O, ये पांचवा जो यौगिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। यहाँ जैसा कि अभी हमने फिटकरी या नीला थोथा या ये इसके पहले जो था वो धावन सोडा, इन सब के बारे में बताया कि कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं इसके अणुओं पर, तो यहाँ हाफ H2O इकट्ठा होता है। ये हाफ H2O जो है ये हाइड्रेशन वाटर है, हाइड्रेशन वाटर। इसका निर्माण कैसे किया जाएगा? POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक पदार्थ होता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो जब हम इसको लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या केल्विन में बदलें तो 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का 2H2O का अपघटन होता है और बनता है CaSO4 हाफ H2O प्लस, यहाँ पर चूँकि 2H2O था और यहाँ हाफ ही बचा तो 1.5 H2O, बाकी जो बचेगा तो इसको लिख सकते हैं कि 3/2 H2O, इस प्रकार से। और अगर हम पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा गया कि CaSO4 2H2O पूरे में 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे, वहाँ 1/2 या 3/2 जो लिखा है उसको पूर्णांक में बदलने के लिए ऐसे। तो जब गर्म करेंगे तो बनेगा 2 CaSO4 हाफ H2O, ये इसे कहेंगे POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP और प्लस 3H2O। आप देखें यहाँ पर 2 और दूनी 4 H2O था, तो यहाँ पर हाफ दूनी 1 H2O यहाँ पर हो गया और 3 H2O आगे प्लस करके लिख दिया गया, तो H2O के मॉलिक्यूल संतुलित हो गए। POP एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसमें जल मिलाकर छोड़ देने पर यह कुछ ही मिनटों में 10-15 मिनट के अंदर यह एक ठोस पदार्थ के रूप में या एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है। अतः इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा हड्डियां टूटने पर प्लास्टर करने में किया जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की मूर्तियां या सांचे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट भी एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल मिलाकर छोड़ देने पर वह भी सेट हो जाता है, कठोर हो जाता है, किंतु उससे हम प्लास्टर नहीं कर सकते क्योंकि सीमेंट के जमने में या सेटिंग में काफ़ी समय लगता है। यदि उसमें 24 घंटे लगता है तो मरीज को 24 घंटे तक हड्डियों को सेट करने के लिए समय नहीं है। वहाँ पर जल्द से जल्द 10-5 मिनट के अंदर सेट होने वाला पदार्थ ही प्लास्टर के रूप में यूज हो सकता है। इसलिए POP का ही प्रयोग प्लास्टर करने में किया जा सकता है, सीमेंट का प्रयोग मकान बनाने में ही किया जा सकता है। इस प्रकार यह जो दूसरा चैप्टर था आपका समाप्त होता है। इसके पश्चात मैं लिखित नोट्स प्रदान करूंगा जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और 1-2 दिन बाद तीसरा चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर पूरा हो गया, तीसरा चैप्टर आपको वीडियो लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।